अब हम इससे बात करते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, आप भी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। हमें प्रिवेंशन कैसे रखना है, इन दिनों में कोई भी विदाही खाना नहीं खाना है, कोई मिर्च मसाले तेल जला भुना इस तरह की चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। स्पेशली जैसे कि आप लोग इन दिनों में अक्सर कढ़ी जैसी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, दही जैसी चीज़ें खाना छोड़ देते हैं। अगर आपको मल की गिनती कई कई बार जा रही हो, अगर आपको लगता है यार प्रॉपर मैं मल जा रहा हूँ, लेकिन लेटरिन का शेप जो है, लेटरिन की जो ये पेरिस्टल्टिक, आप इसमें पेरिस्टिक चार्ट देख रहे हैं कि इसमें मल आपको छोटा छोटा चपटा चपटा बाइट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है पित्त आपका गड़बड़ है, आपके जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो प्रॉपर वे में नहीं है, जो कि आंतों की झिल्ली पे आएंगे और म्यूकोजा को, आंतों की झिल्ली को कमज़ोर करने शुरू होंगे। ऐसे में दोस्तों कई दफ़ा आपको पेट में भी दर्द होगा, आप महसूस करोगे कि पेट में भी दोनों तरफ कभी कभी ऐठन सी मरोड़ सी आएगी और गैस से भरा हुआ पेट आपको महसूस होगा कि खाना खाने का मन करेगा, कि भूख लग रही है, लेकिन जैसे आप 1 रोटी 1.5 रोटी खाएंगे तो आपका पेट एकदम हवा से भर जाएगा। इस तरह की चीज़ें, ये इसके जो है सिम्टम है, शुरुआत है। इसका तुरंत ही ट्रीटमेंट कराइए, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइएगा, बिना किसी हिचकिचाहट की। कोई एंडोस्कोपी, कोई कॉलोनोस्कोपी जैसी बड़ी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसे इजीली करा सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास में जाइए, प्रोक्टोस्कोपिंग कराइए, जो डॉक्टर छार सुथरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसमें आपको इरोजन्स नज़र आएंगे। आप पेट के लिए जैसे जैसे दवाई लेंगे और नीचे कुछ एक एप्लीकेटर्स लगाएंगे तो नीचे अपने आप आराम मिलता रहेगा। यानी कि प्रोक्टोकोलाइटिस एक तरह से देखा जाए तो वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। जब पेट गड़बड़ होता है और नीचे उसकी समस्या आती है तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पेट पे काम करना है, हमारे गैस्ट्रिक जूस को बैलेंस करना है। और ऐसे में हल्की चीज़ें खाइए। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी है, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, और आपको दिखाई देगा कि नीचे गुदा मार्ग में जो परेशानी थी आपकी वो भी धीरे धीरे करके हफ्ते 10 दिन में ही ख़त्म होनी शुरू हो गई है का। दोस्तों तो वे चीज़ें क्या क्या हैं, आपको क्या क्या खानी चाहिए और क्या क्या नहीं खानी चाहिए इस मौसम में, वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको मल त्याग की इच्छा बार बार हो रही है, पेट में गुड़गुड़ाहट, पेट भरा हुआ सा लगता है, बासी खाने की डकारें आ रही हैं, या फिर आपको गुदा मार्ग में भी कोई परेशानी आती है, आपको दाल का पानी, चावल का माड़ या नारियल ले सकते हैं आप। बिल्कुल घुटी हुई खिचड़ी, जैसे हम साग घोटते देते हैं साग बनाने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम दाल का पानी बनाएंगे। तो दाल में 1 लीटर पानी लिया, उसमें थोड़े से कम दाल का जो है दाल ली, और जब हम उसे देखते हैं कि दाल हमारी गल गई है तो उसे गलने के बाद में दाल को उसको बिल्कुल मैश कर देंगे कि हमारे पानी की थिकनेस बढ़ जाए। उसके बाद इसी तरीके से चावल के माड़ को भी छोक लिया जाएगा, हम लोग उसे छोकेंगे, बिल्कुल सूप के तौर पे बन जाएगा वो। तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, सिर्फ हम डालेंगे हींग, जीरा और सेंधा नमक, इनसे छोकेंगे 1 चम्मच अच्छे से। अगर आपको घी किसी ने मना नहीं किया है तो घी आराम से ले सकते हैं, आपको अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा है तो आप घी डालिए बढ़िया से। 1 गिलास रोज़ सुबह पूरी फैमिली पीजिए, और अपने साथ ही साथ 1 गिलास सारी फैमिली को भी दीजिए। और इन दिनों में आपका पित्त बराबर बिल्कुल बैलेंस रहेगा। जिस तरीके से आप अगर सोचोगे कि 2 दिन में या 5 दिन में आराम मिलेगा तो ये आपको बिल्कुल आराम देगा। लेकिन अगर आप पेट के कोई पुराने रोगी हैं, आपको पहले से ही मल की बार बार इस तरह की टेंडेंसी है, तो दोस्तों जिस तरीके से आपने चाय वगैरह जैसी चीज़ें पी, उन सबसे नुकसान आपको 20-30 साल बाद नज़र आया। बचपन में चाय बड़ी स्वाद लगती थी, उसी तरीके से दोस्तों आपको ये दाल का पानी 1-2 साल इस तरह से आप पिएंगे लंबे टाइम तक, चावल का माड़ आप लंबे टाइम तक पिएंगे, तो ये आपको राहत और पेट के लिए आपके रामबाण है। कहने के लिए यह कोई औषधि नहीं है क्योंकि आपकी रसोई से आती है, लेकिन रसोई एक आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर होता है। इसके लिए सोच समझ के खाइएगा, सोच समझ के पीजिएगा। अब छोड़ना क्या क्या है, आपको चाय छोड़नी है, आपको ग्रीन टी, लेमन टी, हर तरह की टी पीनी छोड़नी है, जो भी कोई भी मसालेदार टी है वो छोड़नी है, कोई हर्बल टी है वो सब छोड़नी है। कोई भी ऐसी कंटेंट जिनमें दाल चीनी तेज पत्ता जैसे गरम मसाले, इलायची या फिर ये अपने जो काली मिर्च ऐसी चीज़ें हैं वो सब छोड़नी है। कोई भी इस तरह का खाना नहीं खाना है दोस्तों। साथ के साथ ही मिल्क की प्रोडक्ट छोड़ने हैं, जिससे आपकी जो मल की गिनती है वो बार बार कम बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज़ें भी
छोड़नी है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, दूध है, दूध से बनी दही है, दूध से बना पनीर है, बहुत ज़्यादा छेना है, इन चीज़ों को भी आपको छोड़ना है। दोस्तों इस सब के अलावा इस सीज़न में आप लोग मधुर रस का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, आप अच्छे से मीठा वगैरह खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सेहत में रात के टाइम पे हल्का खाना खाइए, एक्सरसाइज हल्की रखिए। इन दिनों में हल्की एक्सरसाइजेज के लिए बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई हो, अच्छी नॉलेजेबल वाली वीडियो लगी हो, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक धन्यवाद।